जब लोगों के जीवन में छोटी सी समस्या आती है, परेशानी आती है, तो डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, निराश हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको, जब इन्हें हानि होने का डर है, नुकसान होने का डर है, किसी को खोने का डर है, बीमारियों का डर है, हर प्रकार का डर इनके जीवन से चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम घोषणाओं को कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए। यदि आप बीमार हैं, किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी समस्या से होकर आप गुजर रहे हैं, तो इस घोषणा को हमारे साथ में करें। रोज इन घोषणाओं को हमारे साथ में करें, सुबह और शाम। निश्चय प्रभु आपको उस परिस्थिति से, उस बीमारी से, उस संकट से बाहर निकालेगा और आपके जीवन में काम करेगा। आज एक विशेष घोषणा हम लोग करेंगे, जिस घोषणा को भजनकार दाऊद भी अपने जीवन में किया करता था। वही घोषणा आज आप और मैं भी करेंगे, और मेरा विश्वास है प्रभु इस घोषणा के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। क्या है वो घोषणा? वो घोषणा है कि मैं हानि से नहीं डरूंगा। ये घोषणा आपको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए करनी है कि हम हानि से नहीं डरेंगे। हम नहीं डरेंगे, किसी भी प्रकार की बातों से हम नहीं डरेंगे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम डरेंगे नहीं। इस घोषणा को अपने जीवन में करें। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? कि भजनकार भी इस घोषणा को किया करते थे। उन्होंने कहा, भजन संहिता 23 और उसके 4 पद में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं। कहते हैं चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर चलूं। मीन्स क्या है? मीन्स चाहे मैं संकटों से होकर, दुखों से होकर, मुसीबतों से होकर, विरोध से होकर चलूं। भजनकार के जीवन में बहुत सारे संकट आए, मुसीबतें आई, समस्याएं आई, परेशानियां आई, यहां तक कि उसका खुद का बेटा उसे मारने के लिए उसके पीछे चल पड़ा। साउल जो राजा था, उसको मारने के लिए, दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे चल पड़ा। बहुत संकटों में रहा, काफी समय उन्हें जंगलों में व्यतीत किया। लेकिन उसके बावजूद भजनकार कहते हैं कि मैं चाहे घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर जाऊं, चाहे मैं कितने भी घोर संकट से जाऊं, कितने भी घोर समस्या से होकर जाऊं, लेकिन मैं हानि से नहीं डरूंगा। मैं नहीं डरूंगा। यह उसकी घोषणा है। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं। कई बार जब लोगों के जीवन में छोटी सी समस्या आती है, परेशानी आती है, तो डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, निराश हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। भजनकार भी नहीं डरे। लोग उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए, लोगों ने उन्हें निकाल दिया, लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद वे डरे नहीं। सेनाओं ने उनके विरुद्ध में छावनी डाल दी, लेकिन वो फिर भी हानि से नहीं डरे। कारण क्या है? क्या कारण है? भजनकार कहते हैं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। हालांकि वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। आप ये ना सोचे इस दुख से होकर मैं अकेले गुजर रहा हूं, इस संकट में मैं अकेले हूं। नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है। उसने आपको नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा। इस घोर अंधकार भरी हुई तराई में परमेश्वर भजनकार के साथ में है, इसलिए वो कह रहा है, मैं नहीं डरूंगा। आपके साथ में परमेश्वर है। इस संकट में, इस मुसीबत में परमेश्वर आपके संग में है। उसने आपको नहीं छोड़ा। वो आपको इस अंधकार भरी हुई तराई से बाहर निकालेगा। मानो वो आपके हाथ पकड़कर इस अंधकार से आपको बाहर निकालेगा। आपके साथ में है परमेश्वर। बहुत सारे भाई बहन हैं, जब उनके जीवन में कोई संकट आता है, कुछ परेशानी आती है, तो वो उनके मन में आत्महत्या करने का विचार आता है। वो सोचते हैं कि हम अपने जीवन को समाप्त कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर नहीं, भजनकार कहते हैं कि मैं नहीं डरूंगा, मैं हानि से नहीं डरूंगा, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा? मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ में है। और यदि परमेश्वर आपके साथ में है, तो आपकी किसी भी प्रकार से आपकी हानि नहीं हो सकती। यहां तक प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सांपों और बिच्छुओं को उठा लोगे, प्राणनाशक विष भी पी जाओगे, तब भी तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। यीशु मसीह ने ऐसा कहा। तो आपको इस वचन को समझना है, इस बात को समझना है
कि चाहे आज मेरे जीवन में संकट है, चाहे आज मेरे जीवन में मुसीबत है, ये दुख मेरे जीवन में आ गया है, लेकिन मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। परमेश्वर मेरे साथ में है मुझे इस संकट से बाहर निकालने के लिए, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। इस घोषणा को अपने जीवन में करें कि मैं हानि से नहीं डरूंगा, मैं किसी भी संकट से नहीं डरूंगा, मैं किसी भी मुसीबत से नहीं डरूंगा, मैं किसी भी बीमारी से नहीं डरूंगा। हो सकता है वो बीमारी आपको ऐसा लग रहा हो मानो ये अंधकार भरा हुआ समय आपके जीवन में हो सकता है डॉक्टर ने आपको गलत रिपोर्ट दे दी हो, उन्होंने कह दिया हो कि आपके पास कम समय है, उन्होंने कह दिया हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। ये अंधकार भरा समय आपके जीवन में चल रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर इस अंधकार को मिटा देगा और आपके जीवन को प्रकाशमान कर देगा। उस दुख भरी परिस्थिति से, उस संकट से, उस परेशानी से आपको बाहर निकालकर आपके जीवन में खुशियां, आनंद और आशीषों को लेकर के आएगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, चाहे वो घोर अंधकार कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, वो बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो संकट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो रुकावटें, वो बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं ग्रेटर नोएडा से सुषमा। मेरे पास आज 3 गवाहियां हैं कि हमारा प्लॉट का बुक हुआ था काफ़ी टाइम से, लेकिन उसके पैसों का इंतजाम कहीं से भी नहीं हो पा रहा था। मैंने सिस्टर अमृता को पीके भाई के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने हम सब के लिए प्रार्थना की और हमारा वो प्लॉट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रभु ने हमारे लिए इंतजाम किया। और दूसरा, मेरे हस्बैंड की हेल्थ इश्यूज चल रहे थे काफ़ी टाइम से। अब हमने दोबारा टेस्ट कराए तो परमेश्वर की महिमा हो कि वो टेस्ट काफ़ी हद से नॉर्मल आए हैं। परमेश्वर की महिमा हो। तीसरा कि मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं थी, काफ़ी टाइम से बहुत प्रॉब्लम में थे, बहुत परेशान थे, बहुत ट्राई कर रहे थे, कहीं से कुछ भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने बहुत अच्छी कंपनी में उनको जॉब दी है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पूरी टीम का और सिस्टर का और पीके भाई का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आप सबका हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप भले चंगे और स्वस्थ हैं। प्रभु का वचन जो कि आज हमने घोषणा की है, मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में वो कार्य करेगा, क्योंकि जैसे कि आप हमारे साथ में इन 31 दिनों में घोषणा करने में आप सहभागी बन रहे हैं। 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में आप हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। और यदि आज आप बीमार हैं, दर्द तकलीफ में हैं, प्रभु यीशु से आप प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आज आपको इस बीमारी से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु मसीह, हम आपका आदर सम्मान तारीफ करते हैं पिता, इस सुंदर से पल के लिए। परमेश्वर धन्यवादी है कि आपने ये पल हमें दिया प्रभु, ताकि हम तेरी निकटता में आए प्रभु और तुझसे प्रार्थना कर सके, अपने दिल का हाल प्रभु तेरे सम्मुख रख सके। परमेश्वर, आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस सुबह में प्रभु जी तेरे सम्मुख उपस्थित हैं प्रभु, बहुत सी निराशा, दुख, समस्याओं में तो है प्रभु, और प्रभु तेरी उपस्थिति में है पिता। प्रभु इस समय प्रभु आप उनके मनों में अपनी शांति को दें, अपने विश्राम को दे, अपने आनंद को दे पिता। आपने प्रभु रात भर संभाला, एक नया दिन प्रभु हमारे जीवनों में जोड़ा है। इस बात के लिए प्यारे यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में यदि कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी और कोई भी दिक्कत है प्रभु, तो यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ उन सारी प्रॉब्लम्स को, उन दिक्कत और परेशानियों को, इनके जीवन को छोड़कर चले जाओ और ये इंटरनली प्रभु आपके पीस को परमेश्वर एक्सपीरियंस कर सके। फादर लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ सामर्थी जीवित वचन के लिए प्रभु। आदर करते हैं हम आपके वचन का, और प्रभु धन्यवाद कि तेरे लोगों ने प्रभु जी बड़े ध्यान से सुना प्रभु और अपने हृदय में आपके वचन को ग्रहण किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरा अनुग्रह है और तेरी दया उन पर बनी रहे। और प्रभु यीशु के नाम से आज पिता मैं वचन को इन भाई बहनों के लिए डिक्लेयर करती हूँ पिता, कि चाहे ये घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले, ये हानि से ना डरेंगे, क्योंकि तू इनके साथ रहता है। क्योंकि प्रभु तू इनके साथ में प्रभु, और इनकी कोई भी हानि ना होगी। मैं डिक्लेयर करती हूँ, ना इनके बच्चों की, ना इनके परिवार की, ना इनके परिवार की किसी सदस्य की किसी भी प्रकार की हानि ना होगी, क्योंकि तू इनके साथ रहता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इस वचन के अनुसार प्रभु जी इन भाई बहनों के
जीवन में, इनके परिवार में, इनकी फैमिली में, इनके बच्चों की लाइफ में आप कार्य करें पिता। यदि इनके फैमिली के लोग परमेश्वर आज घोर अंधकार की तराई में होकर चल रहे हैं, यदि इनके बच्चे अंधकार की तराई में होकर चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स में, स्ट्रगल में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में पिता, और नशे में, और बहुत से कर्जे में परमेश्वर पिता, जब ये चल रहे हैं मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ, जब इन्हें हानि होने का डर है, नुकसान होने का डर है, किसी को खोने का डर है, बीमारियों का डर है, हर प्रकार का डर इनके जीवन से चला जाए। और मैं प्रार्थना करती हूँ, इन्हें सामर्थ्य दे पिता कि प्रभु ये तेरे इस वचन पर, जो कि आज इन्होंने हमारे साथ मिलकर घोषणा की है कि ये किसी भी हानि से ना डरेंगे, क्योंकि तू इनके साथ रहता है। मैं धन्यवाद करती हूँ, इस प्रकार भजनकार दाऊद ने मेरे पिता अपने परेशानी, समस्या और बहुत ही मुश्किल दौर में भी प्रभु इस वचन की घोषणा की, उसी प्रकार प्रभु ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, परिवार के हर एक जन प्रभु इस वचन की घोषणा अपने लिए करने पाए। और आज प्रभु मैं आपके नाम से पिता इनके लिए घोषणा करती हूँ कि इनके किसी भी प्रकार की कोई भी हानि ना होगी, क्योंकि तू इनके साथ में रहता है। प्रभु जी, जब इनके ऊपर बहुत कर्जा है प्रभु, होने दे पिता, इनके सारे कर्जे यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु इनका बिजनेस जब लॉस में चल रहा है पिता, यीशु के नाम से प्रभु इनके बिजनेस को ग्रो होने में मदद करें। जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है पिता, और वो बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं, उन्हें लगता है कि हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप को हानि पहुंचाने के विचार में है, यीशु नासरी के नाम से उस हानि पहुंचाने वाले विचार को, हर एक नकारात्मक थॉट को, मृत्यु के विचारों को यीशु के नाम से कमांड करती हूं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर, जाओ इनके थॉट्स को छोड़कर। प्रभु इनके माइंड को आपके वचन से ब्लेस करते हैं, इनके माइंड को पिता, इनके थॉट्स को प्रभु, इनके ऊपर प्रभु हम आपके वचन को डिक्लेयर करते हैं, तू प्रभु इनकी किसी भी प्रकार की हानि ना होने देगा। प्रभु धन्यवाद पिता। यदि आज कोई भी ऐसा गंभीर रोग, कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी प्रभु इन्हें लगी है, रिपोर्ट्स में प्रभु सारी बीमारियां आई हैं और इन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, खुदावंद यीशु के नाम से आज मैं घोषणा करती हूं कि तेरे लोग किसी भी हानि से न डरेंगे, क्योंकि तू इनके साथ रहता है। प्रभु हर एक हानि, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार के रोग जो आज प्रभु इन्हें निराश और प्रभु दुखी कर रहे हैं पिता, यीशु के नाम से उन बीमारियों को मैं कहती हूं, जाओ इनके शरीर से। बीमारी, तुम्हारा कोई भी अधिकार इन भाई बहनों के ऊपर, इनके बच्चों के, इनके परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हर एक बीमारी को यीशु के नाम से मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, मैं ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, मैं कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, हर एक गंभीर रोग को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, गुप्त रोग को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, पाइल्स की प्रॉब्लम को, हार्निया की, फिशर की प्रॉब्लम को, प्रभु एलर्जी की प्रॉब्लम को, हर एक गड़बड़ी जो स्टमक में है, लिवर में है, किडनी में है, यीशु के नाम से बीमारियों को कहती हूं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। सफेद दाग की बीमारी, जाओ यीशु के नाम से। हर एक बीमारी चले जाओ यीशु के नाम से। इस समय प्रभु जो बहुत ज्यादा सीरियस है, वेंटिलेटर में है, प्रभु खुदावंद यीशु मसीह तेरे जीवन को, तेरी चंगाई को उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए जो प्रभु बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, खुदावंद तेरी चंगाई को बोलती हूँ पिता, इसी वक्त प्रभु तू छू ले प्रभु और चंगा कर। धन्यवाद पिता, तूने चंगा किया, क्योंकि तू अपने लोगों की हानि नहीं होने देगा। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन प्रभु अपने जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें, अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करें। जिन बहनों का प्रभु कोई भी संतान नहीं है, प्रभु वो परेशान है प्रभु संतान को लेकर, खुदावन उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, प्रभु जी तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि तेरे देश में कभी भी किसी का भी गर्भ ना गिरेगा। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ मिसकैरेज की प्रॉब्लम चली जाए, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये बहनें यीशु के नाम से कंसीव करें और संतान की आशीष देकर इन्हें आप ब्लेस करें, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल तेरी ओर से है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आपने प्रभु हर एक प्रॉब्लम को जो आपके लोगों के जीवन में है, जो कर्जे है, जो समस्या है, जिनकी जॉब नहीं है प्रभु, जिनके प्रमोशन के लिए परेशान है, जो ट्रांसफर के लिए परेशान है प्रभु, अपने बच्चों को अच्छी स्टडी देने के लिए परेशान है, अपने बच्चों के बिहेवियर को लेकर, उनके गलत संगति को लेकर परेशान है, खुदा हर एक परेशानी आपके आगे रखते मैं धन्यवाद करती कि तूने छुटकारा दिया। धन्यवाद, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है आप उन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु, वो अपने जीवन में समृद्धि को और आशीषों को देखे मेरे खुदावन। और प्रार्थना है परमेश्वर इनकी कमाई पर बरकत दे, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए परमेश्वर, क्योंकि जो धन तू अपने ओर से देता प्रभु उसके साथ तू दुख नहीं मिलाता प्रभु। होने दे पिता कि आप इनके जीवन में बहुत आयत से ब्लेसिंग दे। हर एक प्रार्थना
जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से तेरे लोगों ने भेजी है, इस सुबह के समय प्रभु उन्हें उन सारी प्रॉब्लम से आजाद कर और अपना चैन, विश्राम और तसल्ली दे पिता। और प्रभु यदि इनके जीवन में किसी भी प्रकार का डर है, किसी मनुष्य का, किसी विरोधी का, किसी हानि का, तो हर प्रकार का डर मैं कमांड करती हूँ कि जाओ इनके जीवन से। खुदावन आप इन्हें प्रभु सामर्थ्य दे पिता। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।